सो गाइस, हमारे बहुत सारे भाई लोग का ये कमेंट आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि उनका ग्रो एप्लीकेशन में एंजल वन में जो उनका ऑर्डर है वो मैक्सिमम केस में रिजेक्ट हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है या फिर अनसक्सेसफुल हो जा रहा है। चाहे वो बाई ऑर्डर हो चाहे वो सेल ऑर्डर हो, इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होने की बजाय ऑर्डर अनसक्सेसफुल हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है और फिर रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर आपका ऑर्डर चाहे बाई ऑर्डर हो चाहे सेल ऑर्डर हो, अनसक्सेसफुल कब होता है, कैंसिल कब होता है और रिजेक्ट कब होता है। इन दोनों में देखिए, इन तीनों में देखिए अलग अलग केस हैं। तो आप लोगों को एक एक स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपका ऑर्डर रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, हम किसी भी कंपनी का शेयर कब खरीदते हैं या फिर किसी भी कंपनी का शेयर कब बेचते हैं, तो देखिए तभी हम खरीदते हैं और बेचते हैं जब हमें हमारा उसमें फ़ायदा दिखता है। यानी कि अगर किसी कंपनी का शेयर हम जैसे कि बाई कर रहे हैं, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का आप यहाँ पर देख लीजिए, इस कंपनी का जो शेयर वैल्यू था अभी फ़िलहाल कम था और डे बाय डे जो है कि इसका वैल्यू बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी इसके कुछ यूनिट बाई कर लिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में मैं इसे बेच करके कुछ प्रॉफिट बुक कर सकूं। तो बेसिकली मुझे ये आइडिया लगा कि इसका सेल जो है कि प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि शेयर का जो है कि मुझे फ़ायदा होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है कि बाई ऑर्डर लगा दिया। आप देख सकते हैं मैंने डिलीवरी में यहाँ पर रेगुलर में मतलब बाई ऑर्डर लगाया था, लेकिन ये जो मेरा ऑर्डर है अनसक्सेसफुल हो गया और एटलीस्ट जा करके ऑर्डर मेरा कैंसिल यहाँ पर कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ऑर्डर यहाँ पर अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, ठीक है, और बेसिकली ये कैंसिल क्यों हुआ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इसमें जो मैंने प्राइस इसमें लगाया था 29 रुपया 65 पैसा का, ठीक है, ये प्राइस मैंने लगाया था 7:01 पर, ठीक है, जब मैंने ऑर्डर किया था 7:01, ठीक। और ये मैंने प्राइस लगाया था कितना, मार्केट प्राइस उस समय था ही नहीं, ठीक है, 29 रुपया 65 पैसा पर मार्केट जो है कि ऑफ हुआ था और इसी पर मैंने लगा दिया। लेकिन जब अगले दिन मार्केट का टाइम आया 9:30 बजे के बाद जब मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो उसका जो प्राइस था वो 29 रुपया 65 पैसा से ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर लिमिट कम था, इसलिए मेरा जो ऑर्डर है वो अनसक्सेसफुल हो गया। ब्रोकर मुझे ऑर्डर जो है या फिर यूनिट नहीं दिलवा पाया। और बेसिकली यहाँ पर देखिए कैंसिल कब हुआ, 6 मार्च को मैंने ऑर्डर लगाया था और 7 मार्च को मेरा कैंसिल हुआ कब, 4:30 पर, यानी कि जब मार्केट बंद हुआ, ठीक है। और देखिए पूरे दिन भर ऑर्डर मेरा पेंडिंग में पड़ा रहा ब्रोकर के जरिए, यानी कि कंपनी को ऐसा लगा कि अगर जब भी 29 रुपया 65 पैसा के आसपास में अगर प्राइस आता है इस कंपनी के शेयर का, ठीक है, तब इनका ऑर्डर मैं अप्रूव करा दूंगा, ठीक है। लेकिन उस दिन कंपनी का जो ऑर्डर है, कंपनी का जो प्राइस है शेयर का, वो 29 रुपया 65 पैसा से अधिक ही रहा, उससे कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिला और मेरा ऑर्डर जो है कि अनसक्सेसफुल हो गया और फिर कैंसिल हो गया। और बेसिकली बता दें आप लोगों को, जब भी अगर आप लोग ऑर्डर लगाते हैं या फिर बाई ऑर्डर या फिर सेल ऑर्डर लगाते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा मार्केट टाइम में जो है कि लगाने के लिए। सैटरडे संडे को छोड़ करके मार्केट टाइम में लगाइए, यानी कि 9:30 बजे से लेकर के 4 मतलब 3:30 बजे के बीच में लगाइए। आपका ऑर्डर जो है 100% एग्जीक्यूट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा या फिर जो है कि अनसक्सेसफुल नहीं होगा। और बेसिकली बात करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी केस होते हैं जबकि हम जो है कि मार्केट टाइम में भी लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, किसी कंपनी का जैसे शेयर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक, तो अगर हमने जो है कि शेयर अगर बढ़ रहा है और कोई बंदा, जाहिर सी बात है कि अगर शेयर है तो किसी के पास होगा ही, ठीक है, अगर यहाँ पर शो कर रहा है तो, ठीक है। तो अगर शेयर का प्राइस एकदम लगातार बढ़ रहा है और हम सोच रहे हैं कि उस कंपनी का शेयर खरीद लें, ठीक है, तो भैया जब कोई शेयर बेचेगा तभी तो आप शेयर खरीद पाओगे ना। देखो, एक मतलब कि क्वांटिटी है, अगर आपके पास 5 शेयर है, अगले बंदे के पास 6 शेयर है, अगर शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है तो जिसके पास 6 शेयर है वो सोचेगा कि मैं 2 शेयर और ख़रीद लूँ, ठीक है। तो भैया देखो, जब ये 5 शेयर वाला बेचेगा नहीं तब तक ये कैसे खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेलर जो है कि अगर सेलर होना चाहिए तभी बायर को शेयर मिलेगा, नहीं तो शेयर नहीं मिलेगा। और देखिए, जब किसी कंपनी का शेयर वैल्यू गिरता है, प्राइस गिरता है, तो ऐसे टाइम पर लोग हड़बड़ा करके बहुत ज़्यादा शेयर बेचते हैं, ठीक है। तो जब आपको लगेगा कि इस कंपनी का शेयर गिर रहा है, इस कंपनी का शेयर खरीदना बेकार है, तो उस समय आप लोग को शेयर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। आप उस समय आप लोग का ऑर्डर रिजेक्ट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, और उस समय आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाक से शेयर मिल जाएगा। लेकिन जब शेयर का वैल्यू बढ़ रहा होता है तो उस समय कोई भी बेचने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर या कैंसिल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में आइडिया लग गया होगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है और अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो इस वीडियो में यही तक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।